दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं स्मोक डिटेक्टर के बारे में, यानी कि जो हम अपने इंडस्ट्री में या फिर जो कमर्शियली या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या फिर होटल्स में जो स्मोक डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर या फिर फ्लेम डिटेक्टर यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में कि ये कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको कैसे टेस्टिंग किया जाता है, यानी कैसे चेक करेंगे कि ये सही काम कर रहा है या फिर ख़राब हो चुका है। तो इतनी सारी बातों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्मोक डिटेक्टर होता है क्या है। तो दोस्तों जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसको कई नामों से भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर या फिर सेंसर या फिर फ्लेम सेंसर, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। लेकिन सबका जो वर्क होता है वो एक ही होता है कि फ्लेम या फिर जो स्मोक होता है या फिर हीट जो होता है या फिर फायर जो है, इनको डिटेक्ट करना किसी बिल्डिंग में या फिर इंडस्ट्री में, किसी एरिया में जो जहाँ पे हजार्डस एरिया होता है वहाँ पे फायर को डिटेक्ट करने के लिए स्मोक डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर जो लगाया जाता है। तो दोस्तों स्मोक डिटेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी बिल्डिंग में ये स्मोक या फिर फ्लेम या फिर हीट या फिर फायर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ में हमारे कंट्रोलर लगे रहते हैं जो कि इसको जब सेंसर सेंस करके या फिर डिटेक्ट करके फीडबैक देता है तो कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे फायर वाटर वगैरह होते हैं या फिर जो फायर को कंट्रोल करने वाले जो भी कोई सिस्टम लगे होते हैं उनको एक्टिवेट कराता है। तो स्मोक डिटेक्टर का मेन हमारा काम रहता है कि बिल्डिंग में मौजूद फायर या फिर फ्लेम या फिर हीट को डिटेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली अलार्म या फिर आउटपुट जनरेट कराना। तो दोस्तों स्मोक डिटेक्टर जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेनली जो है स्मोक डिटेक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयोनाइजेशन टाइप, दूसरा जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक टाइप। तो जो आयोनाइजेशन टाइप के जो हमारे स्मोक डिटेक्टर या फिर फ्लेम डिटेक्टर जो होते हैं वो आयोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो आयोनाइजेशन टाइप के जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं इनके अंदर में रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है और इनमें जनरली दो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट होते हैं, दो इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट होंगे और उनके बीच में गैप रहता है और इनमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाता है। और वो जो दो प्लेट होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहते हैं, वो चाहे बैटरी का यूज किया गया हो या फिर डायरेक्टली पावर जो वो अलग से देते हैं एक्सटर्नल पावर उससे हो। तो ये दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और इन दोनों प्लेट के बीच में एयर का गैप होता है, यानी उसमें एयर मौजूद होता है। तो वो जो एयर होता है वो आयोनाइज हो जाता है। आयोनो दोनों प्लेट चार्ज होने की वजह से एयर जो रहता है दोनों प्लेट के बीच में वो आयोनाइज होता है और आयोनाइज होने की वजह से दोनों प्लेट के बीच में इनके एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, दोनों प्लेट के बीच में ही। तो जब ये करंट फ्लो शुरू होना होता है, जब तक उसमें कोई स्मोक या फिर धुआं या फिर कोई फ्लेम जो है नहीं उसमें मौजूद रहता है, तब तक करंट जो है एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में फ्लो होता रहता है। अब दोस्तों जैसे ही कोई स्मोक या फिर फायर का फ्लेम जो होता है वो इन स्मोक डिटेक्टर के पास पहुंचता है, तो वो जो दोनों के बीच में दो प्लेट लगे रहते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज जो प्लेट है इन दोनों के बीच में जैसे ही फायर का फ्लेम पहुंचेगा या फिर स्मोक पहुंचेगा, यानी कि धुआं जब पहुंचता है तो इनके बीच का जो आयोनाइजेशन होता है एयर के द्वारा वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है या और करंट का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो जैसे ही करंट का फ्लो रुकता है इन दोनों प्लेटों के बीच में, तो इनके अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे रहते हैं हम वो एक अलार्म एक्टिव कर देता है और आउटपुट हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से जो आयोनाइजेशन टाइप का जो फ्लेम डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर होता है वो वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो आयोनाइजेशन टाइप के जो हमारे फ्लेम डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर जो होते हैं उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों जो जनरली आयोनाइजेशन टाइप के जो फ्लेम डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर जो होते हैं या फिर जो हीट डिटेक्टर होते हैं, इनका जो मेन यूज होता है वो होता है फ्लेमिंग फायर, यानी कि कहीं अगर आग लगता है तो आग का जो फ्लेम होता है उसको सेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है आयोनाइजेशन टाइप का फ्लेम डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है
अब दोस्तों दूसरा जो होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो फ्लेम डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर, तो इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो फोटो सेंसिंग इक्विपमेंट जो होता है इसमें फोटो सेंसर लगा रहता है। तो यानी लाइट सेंसिंग के बेस पे या फिर रिफ्लेक्टिंग के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब इनमें क्या होता है कि एक लाइट का सोर्स लगा रहता है और एक लाइट का डिटेक्टर लगा रहता है। तो एक जो लाइट का जो सोर्स होता है वो एनी टाइम लाइट को सोर्स में यानी सेंड करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है, और जो डिटेक्टर होता है वो लाइट को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है जब तक इसमें कोई स्मोक एंटर नहीं किया रहता है, यानी कि कोई धुआं इसमें जब तक एंटर नहीं करता है तब तक इनके जो एक लाइट सोर्स होता है और एक रिसीवर होता है या फिर डिटेक्टर होता है लाइट को डिटेक्ट करने वाला, इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है। तो लाइट सोर्स एक जगह से ट्रांसमिट होता है और रिसीवर सर्किट या फिर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता रहता है। अब जैसा ही दोस्तों इसमें कोई धुआं एंटर करता है या फिर स्मोक एंटर करता है, तो स्मोक एंटर करने की वजह से जो लाइट सोर्स से जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा था वो लाइट सोर्स जो है स्मोक से रिफ्लेक्ट होने लगेगा और दूसरे एंगल में जाने लगेगा। तो जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एरिया में चला जाएगा, वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, तो जो तो वहाँ पे लेंस और फोटो सेल लगे रहते हैं जो कि उस लाइट को सेंस कर लेते हैं। जो डाइवर्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रहता है उसको सेंस करता है। जैसे ही वहाँ पर उसको डिटेक्ट करेगा तो जो ट्रिगर सर्किट लगे रहते हैं या फिर जो अलार्म सर्किट लगे रहते हैं वो अलार्म में यहाँ जनरेट कर देगा और आउटपुट हमें मिल जाता है कि वहाँ पे स्मोक जो है जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर होता है वो काम करता है। तो पहला जो था वो आयोनाइजेशन टाइप, इसमें ये आयोनाइजेशन के बेस पे काम करता है। इसमें दो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट का यूज करके इनके बीच में एक करंट को फ्लो कराया जाता है। जैसे इनके बीच में कोई धुआं या फिर अगर फायर का फ्लेम पहुंचता है तो जो करंट फ्लो होता है वो रुक जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट में अलार्म जनरेट हो जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर होता है इनके बीच में क्या होता है कि एक लाइट सोर्स का यूज किया जाता है और एक लाइट डिटेक्टर का यूज किया जाता है। तो लाइट सोर्स जो है हमारा लाइट को ट्रांसमिट करता है और डिटेक्टर उसको कंटिन्यूसली डिटेक्ट करता रहता है। जैसे ही इनके दोनों के बीच में कोई धुआं या फिर स्मोक एंटर करता है तो जो लाइट जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंगल में चला जाता है, जिसके वजह से ट्रिगर सर्किट जो होता है आउटपुट में हमारा अलार्म जनरेट कर देता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो डिटेक्टर होता है इनका जो जनरली यूज होता है वो खास करके स्मोल्डरिंग जो फायर होते हैं, जैसे खास करके जो सिगरेट का धुआं होता है, तो इस तरीके के स्मोकिंग को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों एक तीसरा भी आता है आयोनाइजेशन टाइप और फोटो इलेक्ट्रिक टाइप का जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं। इनके अलावा एक आता है डुअल डिटेक्टर या फिर मल्टी मोड स्मोक डिटेक्टर भी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आयोनाइजेशन टाइप और फोटो इलेक्ट्रिक टाइप दोनों टाइप के मेथड का इसमें कंबाइन करके इसको तैयार किया गया रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल डिटेक्टर या फिर डुअल डिटेक्टर टाइप स्मोक डिटेक्टर। तो इनमें आयोनाइजेशन टाइप भी और फोटो इलेक्ट्रिक टाइप दोनों मेथड यूज किया गया रहता है, इसीलिए ये फ्लेम को भी सेंस कर लेता है और स्मोक को भी सेंस कर लेता है। कोई भी किसी भी तरीके का अगर फायर या फिर स्मोक आता है तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये तीन तरीके के हमारे आते हैं, स्मोक डिटेक्टर या फिर फायर डिटेक्टर या फिर फ्लेम डिटेक्टर। अब दोस्तों बात करते हैं इनके वायरिंग टाइप्स के बारे में, यानी कि वायर के बेस पे कितने टाइप के आते हैं। तो देखिए दोस्तों जो स्मोक डिटेक्टर जो आते हैं वो 2 वायर भी आता है, 3 वायर भी आता है, 4 वायर भी होता है और सबका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन जो जनरली आजकल जो यूज हो रहा है वो 3 वायर टाइप का स्मोक डिटेक्टर यूज किया जाता है, जिसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है पावर का, एक न्यूट्रल का, एक तीसरा जो होता है आउटपुट का यानी कि सिग्नल का रहता है, उससे हमारा आउटपुट जनरेट होकर अलार्म मिलता है उसी वायर के थ्रू। तो 3 वायर वाले ज़्यादा आजकल यूज किए जाते हैं, जिसमें 3 वायर होते हैं, पावर वायर, न्यूट्रल वायर और एक सिग्नल वायर या फिर उसको आउटपुट वायर भी आप बोल सकते हैं। तो अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि जो हम स्मोक डिटेक्टर यूज करते हैं किसी बिल्डिंग में फायर से का मौजूदगी को पता लगाने के लिए, तो इनमें देखे होंगे आपने कि सीरीज में कई सारे स्मोक डिटेक्टर जो यूज किए जाते हैं और एक ही केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इनका नंबरिंग सेट किया गया रहता है। तो वो नंबरिंग किस तरीके से सेट किया जाता है, तो दोस्तों जितने भी हमारे स्मोक डिटेक्टर आते हैं तो इनमें इसका नंबरिंग सेट करने के लिए अलग अलग टाइप के DIP स्विच या फिर पोटेंशियोमीटर टाइप का एक नोब इसमें यूज किया जाता है।
तो ये जो DIP स्विच या फिर जो पोटेंशियोमीटर होते हैं, इनके सामने हर एक स्विच के सामने कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है। तो जिस नंबर के सामने का स्विच को आप ऑन करते हैं तो उसको काउंट करके इसका नंबर सेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप फोटो में देख पा रहे होंगे एक स्मोक डिटेक्टर का पिक्चर, इसमें DIP स्विच लगा रहता है और हर एक DIP स्विच के सामने देखिए कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई DIP स्विच एक नंबर आपको बनाना है, तो जो एक नंबर जिसके सामने लिखा है उसको आपको ऑन कर देना है। और उसी तरीके से अगर आपको किसी स्मोक डिटेक्टर को 4 नंबर पे सेट करना है तो 1 नंबर स्विच और 3 नंबर स्विच इन दोनों को ऑन करेंगे तो ये 4 नंबर सेट हो जाएगा और कंट्रोलर जो है वो उसको रीड कर लेता है। अगर 4 नंबर आपका स्मोक डिटेक्टर अगर एक्ट करेगा तो कंट्रोलर आपको बता देगा कि कितना नंबर स्मोक डिटेक्टर आपका एक्ट किया है। तो इस तरीके से जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसका नंबरिंग किया जाता है। और कुछ में पोटेंशियोमीटर का भी यूज किया जाता है। जैसे उसको नोब होता है उसको घुमा के सेट किया जाता है, उसका नंबरिंग 2 पोटेंशियोमीटर लगे रहेंगे, एक सिंगल डिजिट के लिए रहता है और एक डबल डिजिट के लिए रहता है। तो आप उसमें भी घुमा के उसको सेट कर सकते हैं उसका नंबरिंग। तो जितने भी स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं दोस्तों, ये सारे एक दूसरे के साथ सीरीज में पूरा कनेक्ट रहते हैं। जो भी स्मोक डिटेक्टर एक्ट करेगा तो कंट्रोल रूम में या फिर कंट्रोलर ये बता देता है कि कितना नंबर का स्मोक डिटेक्टर एक्ट किया है, जिससे जो भी फायर का जो टीम होगा वो वहाँ पहुँच जाता है कि कहाँ पे आग लगा है या फिर कहाँ से धुआँ आ रहा है, तो वहाँ पे जाके उसको कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं कि जो स्मोक डिटेक्टर होते हैं उनको टेस्ट कैसे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो भी स्मोक डिटेक्टर होता है उनको 3 महीने पे या फिर 6 महीने पे इनको चेक करना होता है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि स्मोक डिटेक्टर लगा दिए हैं लेकिन वहाँ पे कभी धुआं आए या फिर आग लगने की कंडीशन में वो स्मोक डिटेक्टर काम ही ना करे, हमें आउटपुट ही ना मिले, जिसके वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको पीरियडिकली चेक करते रहते हैं 3-3 महीने पे या फिर 6 महीने पे जो शेड्यूल बना रहता है उसको इसके चेक करना पड़ता है। तो इसको चेक करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम स्मोक डायरेक्टली यहाँ पे स्मोक वहाँ पे प्रोवाइड करा के चेक कर सकते हैं स्मोक देने से वो एक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज एक टेस्ट किट आता है, यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर का टेस्ट किट के द्वारा भी इसको टेस्ट किया जाता है। अदरवाइज आजकल जो स्मार्ट टाइप के जो हमारे आने लगे हैं स्मोक डिटेक्टर, इनमें एक टेस्ट बटन भी दिया गया रहता है। जब आप उस टेस्ट बटन को दबाएंगे तो आउटपुट में अलार्म मिलेगा। तो इस तरीके से आप स्मोक डिटेक्टर को चेक कर सकते हैं। जनरली अगर आप कोई फील्ड में आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप स्मोक के द्वारा इसको चेक कर सकते हैं। कोई धुआं उसके आसपास ले जाएंगे तो स्मोक डिटेक्टर अगर सही रहेगा तो एक्ट करेगा। लोकल में भी उसका LED ऑन हो जाएगा और कंट्रोल रूम में उसका फीडबैक भी मिल जाएगा। और कहीं कहीं पर दोस्तों क्या होता है कि स्मोक डिटेक्टर को चेक करने के लिए मैग्नेट का भी लोग यूज करते हैं। चूँकि मैग्नेट जो होता है दोस्तों वो डायरेक्टली इसके इंटरनल जो सर्किट होता है उसमें रीड स्विच लगे रहते हैं और वो जो रीड स्विच होता है वो ट्रिगर सर्किट को ऑन करने के लिए रहता है। तो जब हम मैग्नेट उसके आसपास ले जाते हैं स्मोक डिटेक्टर के पास तो वो डायरेक्टली ट्रिगर सर्किट को ही ऑन करा देता है और आउटपुट में हमें अलार्म मिल जाता है। तो ये जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि इससे स्मोक डिटेक्टर का पता नहीं चल पाता है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है डिटेक्टर सर्किट। मैग्नेट से केवल इसका जो ट्रिगर सर्किट होता है, इंटरनल जो ट्रिगर सर्किट होता है वो एक्ट कर जाता है और आउटपुट में हमारे फीडबैक मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है। इसीलिए अगर आपको सही से स्मोक डिटेक्टर को चेक करना है तो आप स्मोक से ही या फिर जो टेस्ट किट आता है उस टेस्ट किट से ही इसको चेक किया जाना चाहिए। मैग्नेट से चेक करना सही नहीं होता है। अब दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि मान लीजिए आपका स्मोक डिटेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है, टेस्ट करने पे पता चल रहा है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसके आसपास धुआं ले जाने से भी या फिर मैग्नेट अगर आप ले जाते हैं फिर भी सही से काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि स्मोक डिटेक्टर को ओपन कर लेना है, उसको खोल लेना है, खोल के उसको अच्छे से ब्लोअर से उसको क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद उसको जो होता है वो जनरली सही हो जाता है, क्योंकि इसमें डस्ट आने की वजह से ही ये स्मोक डिटेक्टर काम नहीं करता। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें डस्ट का ही आता है, डस्ट आने की वजह से ये काम नहीं करता। आप इसको एकदम अच्छे से ब्लोअर से क्लीन कर लें एक एक पार्ट को और दोबारा उसको इंस्टॉल कर दें तो ये काम करने लगता है। अगर उसके बावजूद भी नहीं काम कर रहा है तो फिर आपको स्मोक डिटेक्टर को चेंज करना होता है, नया उसको बदलना पड़ता है और फिर से उसका जिस नंबर पर लगा हुआ है उसी नंबर पर उसका नंबरिंग सेट करना होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्मोक डिटेक्टर से रिलेटेड अगर आप और भी कोई आपको जानकारी चाहिए